दोस्तों मेडागास्कर सीरीज के फर्स्ट 3 पार्ट्स हम देख चुके हैं और अभी तक आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो आप चैनल में विजिट करके उन्हें वॉच कर सकते हैं। और आज बारी है मेडागास्कर के 4th पार्ट की, यानी कि पेंगुइन्स ऑफ मेडागास्कर। मेडागास्कर की पूरी सीरीज में पेंगुइन्स का अलग किस्म का ही रोल है, जहाँ ये हद से ज्यादा क्यूट, स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी हैं। लेकिन ये पेंगुइन्स आखिर कहाँ से आए थे और क्या इनकी कोई क्यूटनेस का दुश्मन भी हो सकता है? तो चलें बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की जानब। मूवी स्टार्ट होती है अंटार्कटिका से, जहाँ एक साथ बड़ी सी लाइन बनाकर पेंगुइन्स एक दूसरे के पीछे चल रहे थे। 3 छोटे छोटे पेंगुइन्स उस लाइन से अलग हो जाते हैं और बड़े पेंगुइन्स से पूछते हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। कुछ पेंगुइन्स बताते हैं कि ये हमारा काम है, हम ऐसे ही जिया करते हैं। ऊपर से आता हुआ हमें एक अंडा गिरता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। छोटे पेंगुइन्स कहते हैं कि हमें उसे बचाना चाहिए और आज से हमने तय किया है कि हम इस लेक से अलग हो जाएंगे, सोच को बदलेंगे और अपना काम खुद से करेंगे। सारे पेंगुइन्स शॉक्ड हो जाते हैं। तभी ये छोटे छोटे पेंगुइन्स उस अंडे को बचाने के लिए स्लाइड करते हुए क्लिफ से नीचे गिरने वाले थे। अंडा बर्फ के साथ एक ह्यूज बॉल में कन्वर्ट होकर एक शिप में जा गिरता है। पेंगुइन्स को लगता है कि जिस शिप में वो अंडा गिरा है शायद वो सेफ है, लेकिन तभी एक पेंगुइन कहता है कि इस शिप से कोई भी जिंदा लौट कर नहीं आया। इन पेंगुइन्स का नाम स्कीपर, कवाल्स्की और रिको था। यहाँ अंटार्कटिका के पेंगुइन्स की शूटिंग करने के लिए आए हुए लोगों ने इन तीनों छोटे छोटे पेंगुइन्स को क्लिफ से नीचे दिखा दे दिया अच्छी शूटिंग के लिए। तीनों पेंगुइन्स जाके शिप पे गिरते हैं, लेकिन वहाँ पे रहने वाले खतरनाक सीज इन्हें खाने वाले थे। ये लोग प्लानिंग करते हैं और एक हुक के ऊपर चढ़ जाते हैं, ताकि जैसे ही सील इन तक पहुंचेगी तो ये हुक ऑटोमेटिकली लोड होके इन पेंगुइन्स को कहीं दूर फेंक देगा। रिको उस अंडे को निगल गया था। जैसे ही वो सील ऊपर चढ़ती है उन्हें खाने के लिए, तभी वो ट्रिगर शूट हो जाता है और ये तीनों छोटे पेंगुइन्स उड़कर दूर एक बर्फ के टुकड़े पर जा गिरते हैं। रिको अपने मुंह से अंडे को बाहर निकालता है और तभी अंडा भी टूट जाता है और अंडे से एक छोटा सा प्यारा सा पेंगुइन बाहर निकलता है और अपने तीनों सामने खड़े पेंगुइन्स को फैमिली कंसीडर कर लेता है। जहाँ स्कीपर उस पेंगुइन को प्राइवेट का नाम देता है और कहता है कि आज से हम चारों फैमिली हैं। अब हमें 10 साल के बाद वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इस टाइम ये सर्कस में अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन परफॉर्मेंस देते देते ये बहुत ज्यादा बोर हो गए थे। प्राइवेट के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए एक बड़ी सी चोरी को अंजाम देने वाले थे। जहाँ पेंगुइन्स किसी बैंक में पहुंचते हैं, जहाँ पर ये गार्ड को बेहोश करते हैं, लॉक ओपन करते हैं और उसके बाद दरवाजा खुलने पे इनके सामने हजारों टन सोना पड़ा था। अब टाइम था प्राइवेट की बर्थडे सेलिब्रेशन का। स्कीपर प्राइवेट को एक कॉइन देता है स्नैक्स खाने के लिए, लेकिन प्राइवेट जब कॉइन उस बॉक्स में डालता है तो वहीं से गायब हो जाता है। एक एक करके तीनों पेंगुइन्स गायब हो जाते हैं। असल में इस मशीन ने इन चारों पेंगुइन्स को अपने अंदर ले लिया था और उसके नीचे ऑक्टोपस के पैर थे। ऑक्टोपस के पैर मशीन को अपने साथ लेकर भाग जाते हैं। ये चारों केज से बाहर निकलने के लिए लॉक को ओपन कर देते हैं, क्योंकि रिको के पास हमेशा ही एक पिन रहा करती थी। प्राइवेट को अपनी आंखों के सामने रेड बटन्स दिखाई दे रहे थे, इसी वजह से वो हर रेड बटन को प्रेस करता जा रहा था। और तभी यहाँ एंट्री होती है डॉक्टर ऑक्टिवियस प्राइन की, जिसकी फ्लेक्सिबल बॉडी थी। ऑक्टिवियस यहाँ पे अपना असली रूप दिखाता है, जो कि एक ऑक्टोपस निकलता है और खुद का नाम डेव बताता है, लेकिन पेंगुइन्स उसे पहचानने से मना कर देते हैं। डेव कहता है कि हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं, मुझे जू के अंदर से निकाल दिया गया क्योंकि हर छोटे छोटे पेंगुइन्स को लोग पसंद करने लग गए और मुझे बस दिन ब दिन एक छोटे छोटे बॉक्स में डाल दिया गया। हर बार मुझे अलग जू के अंदर ट्रांसपोर्ट किया गया, लेकिन कोई भी मुझे पसंद नहीं करता था। पसंद थे तो लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स के पेंगुइन्स, इसी वजह से मैं तुम सबसे बदला लेकर रहूंगा। यहाँ पर डेव के पास हमें ग्रीन सिरप के बारे में भी पता चलता है। स्कीपर और बाकी पेंगुइन्स यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑक्टोपस की पूरी टीम उनके पीछे पड़ जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब ऑक्टोपस उन्हें पकड़ने ही वाले थे कि तभी यहाँ पे एनिमल सेफ्टी के लिए बनाई गई एक टीम सामने आती है। इस टीम का नाम नॉर्थ विंड था। इस टीम का लीडर एक फॉक्स था जिसका नाम वुल्फमैन क्लासिफाइड था, एक सील जिसका नाम शॉर्ट फ्यूज था, एक बड़ा सा पोलर बियर जिसका नाम कॉर्पोरल था और साथ ही साथ एक इंटेलिजेंट ऑवल जिसका नाम ईवा था। पोलर बियर को ये पेंगुइन्स बहुत पसंद आते हैं, इसी वजह से वो इन्हें हग कर लेता है और कहता है कि ये कितने क्यूट पेंगुइन्स हैं। कीपर बताता है कि हम भी बहुत स्मार्ट हैं, हमारी भी एक टीम है और आज तक हमने बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है, लेकिन क्लासिफाइड इन पेंगुइन्स की कोई बात नहीं मानता। ये सभी अब नॉर्थ विंड के हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे क्लासिफाइड स्कीपर से पूछने की कोशिश करता है कि अगर तुम लोग डेव के शिकंजे से छूट कर आए हो तो तुम लोगों ने आखिर वहाँ क्या क्या देखा, उसके बारे में हमें सब कुछ बताओ। लेकिन स्कीपर यहाँ आगे पीछे की बातें ज्यादा करता है और सिर्फ यही बताता है कि वो एक ऑक्टोपस है। क्लासिफाइड इन पेंगुइन्स को मेडुसा सिरप के बारे में बताता है, क्योंकि नॉर्थ विंड को अपने नेटवर्क से पता चला है कि डेव मेडुसा सिरप बनाने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तभी हमें पता चलता है कि रिको तो उस सिरप को निगल गया था और अपने साथ ही ले आया। क्लासिफाइड को बिलीव नहीं होता कि जिसके पीछे वो अब तक था वो इनकी आंखों के सामने है। असल में डेव ने तो अब इनका नेटवर्क भी हैक
कर लिया था और वीडियो कॉल से बताता है कि तुम सब लोगों को जल्द ही मार दूंगा। क्लासिफाइड कहता है कि तुम्हारा मेडुसा सिरप अब हमारे पास है। तो डेव एक बहुत बड़ा टैंक दिखाता है जो मेडुसा सिरप से भरा पड़ा था। नॉर्थ विंड के हेडक्वार्टर्स के अंदर अब रेड अलर्ट होना शुरू हो जाता है। इन्हें पता चलता है कि हर एक शहर से पेंगुइन्स को किडनैप किया जा रहा है। यहाँ पेंगुइन्स प्लान बनाते हैं कि हमें इस चीज को रोकना पड़ेगा, लेकिन क्लासिफाइड जानता था कि इन पेंगुइन्स का कहीं कोई यूज नहीं है। इसी वजह से वो इन चारों को बेहोश करके वहीं पे सुला देता है और मेडागास्कर के लिए शिप कर देता है। पेंगुइन्स वहाँ से बाहर आते हैं और खुद की जान बचाने के लिए प्लेन का एग्जिट डोर ओपन कर देते हैं, फालतू सामान को नीचे फेंक देते हैं और काम की चीज पैराशूट को तो बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाते। पहले वो एक प्लेन के अंदर लैंड करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि ये प्लेन सही जगह पर नहीं जाएगा। उसके बाद वो दूसरी जगह पर लैंड करते हैं। यहाँ डेव अब हर जगह से अलग अलग पेंगुइन्स को किडनैप कर रहा था। इधर नॉर्थ विंड की टीम को पता चलता है कि पेंगुइन्स कभी मेडागास्कर गए ही नहीं थे, बल्कि वो वहाँ से गायब हो चुके हैं। यहाँ पेंगुइन्स की टीम शंघाई पहुंच चुकी थी और इन्हें टीवी के थ्रू पता चलता है कि हर जगह से पेंगुइन्स अभी भी मिसिंग होते जा रहे हैं। आगे डेव का नेक्स्ट प्लान कहाँ का होगा। तभी वहाँ पर रिको अपने मुंह के अंदर से सारे आइस बॉल्स निकालता है। स्कीपर उन्हें देख के समझ जाता है कि वो हर एक शहर के पेंगुइन्स को किडनैप कर रहा है। और अब नेक्स्ट नंबर शंघाई का है। शंघाई के अंदर एक बड़ा सा जू है जहाँ पर एक शो होता है और वो पेंगुइन्स क्या करते हैं, पेंगुइन्स बड़े स्मार्टली तरीके से शो के अंदर पहुंच जाते हैं बच्चों का बैकपैक बन के। वहां से प्लानिंग करते हैं डेव को पकड़ने की। पेंगुइन्स एक सील को गुस्सा दिलाते हैं ताकि उस सील की वजह से एक्वेरियम टूट जाए और सारा पानी भी बाहर आ जाए, और वो लोग डेव के ऊपर स्केलेटन भी गिराने वाले थे। तभी यहाँ पे नॉर्थ विंड की टीम भी आ जाती है, लेकिन तब तक तो डेव वहां से भाग चुका था और प्राइवेट को डेव का ध्यान भटकाने के लिए एक्वेरियम के अंदर भेजा था। लेकिन डेव वहां से सारे पेंगुइन्स को लेकर भाग रहा था। डेव वहां से प्राइवेट को भी अपने साथ ले जाता है। पेंगुइन्स नॉर्थ विंड के प्लेन को ले उड़ते हैं, लेकिन उन्हें वो ऑपरेट करना नहीं आता था। पीछे से क्लासिफाइड, पोलर बियर, ईवा और शॉर्ट फ्यूज चलाते रहते हैं कि हमारा प्लेन हमें वापस दो। यहाँ पे नॉर्थ विंड की टीम भी एक बोर्ड के अंदर चढ़ के अपने प्लेन को वापस पाना चाहते थे, लेकिन इनके आपस के झगड़े की वजह से पूरा प्लेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इनके लीडर क्लासिफाइड को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि पेंगुइन्स को मेडागास्कर भेजा गया था और पेंगुइन्स वहां पर नहीं गए, और साथ ही साथ इन्होंने खुद डेव को पकड़ने के लिए अकेले ही प्लानिंग बनाई। अगर ये आज अच्छी प्लानिंग बनाते तो शायद डेव पकड़ा जाता। इसी वजह से क्लासिफाइड ने इन्हें सजा दी थी कि अब वो अकेले ही रहेंगे। यहाँ पे स्कीपर, कॉल्स्की और रिको के पास खाने के लिए कुछ था ना पीने के लिए कुछ था। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ विंड की टीम आराम से पार्टी कर रही थी। क्लासिफाइड को एक सिग्नल मिलता है। स्कीपर के पूछने पर क्लासिफाइड बताता है कि जब तुम बेहोश थे तो हमने तुम में ट्रिगर लगा दिया। यहाँ डेव ने अपनी फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे पेंगुइन्स इकट्ठे कर रखे थे पूरी दुनिया भर से। अब टाइम था उन सब पेंगुइन्स को डराने धमकाने का। वो अपना सिरप टेस्ट करने वाला था। पहले तो डेव वो सिरप उन पेंगुइन्स पर टेस्ट करने वाला था, लेकिन उससे पहले वो उस सिरप को एक ग्रास होपर पे टेस्ट करता है, जिसके बाद वो ग्रास होपर एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। यहाँ नॉर्थ विंड की टीम और साथ ही साथ पेंगुइन्स की टीम डेव की फैक्ट्री के बाहर खड़े थे और आपस में झगड़ रहे थे कि किसका प्लान फॉलो किया जाएगा। स्कीपर के पास कोई प्लान नहीं था और अब टाइम था क्लासिफाइड का प्लान बताने का। क्लासिफाइड जब अपने 3D प्लान को शो करता है तो स्कीपर भी समझ जाता है कि उसे क्लासिफाइड की बात मान लेनी चाहिए, और अब स्कीपर, ग्वास्की और रिको डेव की टीम को भटकाने के लिए जाते हैं ताकि पीछे से नॉर्थ विंड की पूरी टीम इस जगह को ब्लास्ट से उड़ा सके। अब यहाँ पे पेंगुइन्स जाकर ऑक्टोपस की टीम को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। पीछे से नॉर्थ विंड की टीम डेव के अड्डे तक पहुंच चुकी थी, लेकिन ऑक्टोपस ने इन पेंगुइन्स को पकड़ लिया था। साथ ही साथ नॉर्थ विंड की टीम भी इन ऑक्टोपस के हाथों पकड़ी जाती है, यानी कि ये प्राइवेट को नहीं बचा सके और साथ ही साथ डेव को भी नहीं हरा सके। अब इन पेंगुइन्स के सामने इनका सबसे छोटा मेंबर यानी कि प्राइवेट को डेव एक मॉन्स्टर में बदलने वाला था। डेव इस सिर्फ की पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है। प्राइवेट के मुंह के अंदर एक चाबी थी। जैसे ही डेव उस डिवाइस को ऑन करता है तो उसमें से निकलने वाली लेजर लाइट से पूरी सीट जल जाती है। सबको लगता है कि प्राइवेट मारा गया, लेकिन असल के अंदर तो प्राइवेट छुपा हुआ था। प्राइवेट खुद की जान बचाता है और वहां से भाग निकलता है और उसके बाद में सीधा नॉर्थ विंड की टीम तक पहुंचता है। नॉर्थ विंड की टीम को आजाद कराता है। हालांकि इस टाइम पे क्लासिफाइड को प्राइवेट पर बहुत प्राउड होता है कि उसने बचा लिया, लेकिन नॉर्थ विंड की टीम प्राइवेट की मदद नहीं करते। प्राइवेट कहता है कि अगर स्कीपर यहाँ पे होता तो वो किसी को भी किला छोड़कर नहीं जाता। क्लासिफाइड डर के मारे कहता है
है कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी ऑक्टोपस की टीम है, हम उनसे नहीं जीत सकते। प्राइवेट उन्हें बुरा भला कहता है और कहता है कि मैं ही अपने दोस्तों को बचाने के लिए चला जाऊंगा। अब यहाँ पे प्राइवेट, जो कि अब तक सबसे भोला भाला पेंगुइन था, और सबसे ज्यादा ब्रेव बन के अपने दोस्तों को और सारे पेंगुइन्स को बचाने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ पर डॉक्टर ऑक्टेवियस ने सभी को बताया था कि पेंगुइन्स को उसने छुड़ा लिया है। असल के अंदर तो वो डेव ऑक्टोपस ही था, जो कि लोगों के सामने ही अपना मेडुसा सिरप यूज करने वाला था। डेव के मेडुसा सिरप यूज करने के बाद में सारे पेंगुइन्स बुरे तरीके से मॉन्स्टर में बदल जाते हैं, जो कि हद से ज्यादा डरावने और अगली लग रहे थे। लोग इन पेंगुइन्स को देखते ही डर के मारे भाग जाते हैं। इधर प्राइवेट समझ जाता है कि आखिर अब उसे क्या करना है। अगर उसे पेंगुइन्स को वापस से पहला जैसा ठीक करना है तो उसे इस पूरी डिवाइस को रिवर्स करना होगा, लेकिन अकेला वो ये काम नहीं कर पाता। इसीलिए वो पहले स्कीपर के पास जाता है, फिर कॉल्स्की, फिर रिको के पास। ये मॉन्स्टर बने पेंगुइन्स अपने छोटे प्राइवेट को पहचान जाते हैं और उसके बाद एक टीम बन के प्राइवेट की मदद करने लगते हैं। प्राइवेट अंदर पहुंच जाता है, जहाँ वो खुद को 2 वायर से कनेक्ट कर लेता है और उसके बाद अच्छी पावर्स को रिवर्स करने लगता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट की वजह से प्राइवेट कुछ बदलने लगता है। स्कीपर, कॉल्स्की और रिको प्राइवेट को कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्राइवेट कहता है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो सारे पेंगुइन्स बुरे बन जाएंगे और कोई भी उन्हें पसंद नहीं करेगा। यहाँ अब डेव उन्हें रोकने के लिए खुद ऑक्टोपस के अंदर बदल जाता है और उन्हें रोकने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो डेव को पता चलता है कि ये सारे पेंगुइन्स मशीन को रिवर्स करने वाले हैं। इधर जैसे ही स्कीपर बटन को प्रेस करने वाला था कि तभी उसे पता चलता है कि इसकी बैटरी तो खत्म हो गई है और अब स्कीपर रिको को बैटरी लेने के लिए भेजता है, लेकिन रिको मॉल के अंदर जाके स्नैक्स के पीछे पड़ जाता है। अब डेव इन तक पहुंचने ही वाला था, इसी वजह से रिको स्नैक्स को जोर से फेंकता है। यहाँ पे डेव सारे के सारे पेंगुइन्स को बड़े बड़े वैक्यूम क्लीनर के अंदर फेंकता जा रहा था, क्योंकि वहां से कोई वापस लौट कर नहीं आता। इधर एक स्नैक उड़ता हुआ आता है और सीधा रिमोट के ऊपर हिट करता है, जिससे मशीन एक्टिव हो जाती है। और अब प्राइवेट की क्यूटनेस और उसके जैसे दिखने की वजह से सारे के सारे पेंगुइन्स पहले के जैसे हो जाते हैं, क्योंकि इन मशीन्स को उन आइस बॉल्स के ऊपर रखा गया था। लेकिन प्राइवेट के ऊपर बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हुआ और वो एक एग में कन्वर्ट हो गया। ये सारा इंसिडेंट नॉर्थ विंड की टीम भी देख रही थी, क्योंकि नॉर्थ विंड की टीम भी इस टाइम में उनकी मदद के लिए पहुंच गई थी। पोलर बियर जाता है और प्राइवेट के एग को नीचे रखता है। अब जब ये एग ब्रेक होता है तो उसके अंदर से प्राइवेट तो निकलता है, लेकिन एक मॉन्स्टर से कम नहीं था वो। लेकिन फिर भी स्कीपर, वॉल्स्की और रिको को प्राइवेट पर बहुत प्यार आता है और उसे वो सैल्यूट करते हैं। आज उसने बहुत बड़ा काम करके दिखाया, क्योंकि ये सारे पेंगुइन्स हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाले थे। और अब डेव को भी एक छोटे आइस बॉल के अंदर पैक कर दिया गया था। स्कीपर को पता था कि इस आइस बॉल को किसे देना है। स्कीपर डेव को एक छोटी बच्ची को दे देता है। यहाँ पे नॉर्थ विंड की टीम का लीडर क्लासिफाइड भी आता है और पूरी पेंगुइन्स टीम की तारीफ करता है, खासकर तो प्राइवेट की। प्राइवेट यहाँ इनाम के बदले में 4 जेट मांगता है और अब इन उड़ने वाले जेट्स में स्कीपर, वॉल्स्की, रिको और प्राइवेट बैठ के वापिस से पूरी दुनिया घूमते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।